कन्हैया बोले ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है, लेकिन बाल हत्यारा को छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो आज मेरे भक्तों मोच सर को गंजा कर दिया और तीर के नोक की सारे से मस्तक की मणि निकाल करके अपमानित करके जब द्रोणी को वहां से भेज दिया और इधर जब उसे भेज दिया है तो उधर भक्तों जाकर के उस अश्वत्थामा ने जो उत्तरा का गर्भ पल रहा था उस पर अटैक किया है। उसने गर्भ जलाने की कोशिश की है। उत्तरा ने कन्हैया को बुलाया है। तो आज भगवान श्याम सुंदर ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। इधर मेरे भक्तों जब उत्तरा के कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, उत्तरा गर्भवती थी, तो एक दिन अर्जुन बासुक की सभा में पहुंचे हैं। बहुत सुंदर सभा लगी है परीक्षित महाराज। तो बासुक ने एक बात कही है, अर्जुन से जवाब दिया है कि आज कुछ खेल खेले, गर्भ की बाजी खेले। उसी समय भक्तों आज जब गर्भ की बाजी खेलने लगे हैं और जब बाजी खेली है और जब फांसे फेंके गए हैं मेरे भगवत श्रोताओं, तो उसमें शर्त रखी गई। शर्त ये रखी गई कि जो जीत जाएगा उसके घर में अगर लड़का पैदा हुआ और जो हार जाएगा उसके घर में लड़की पैदा हुई, तो हारे वाला इंसान अपनी बेटी की शादी जीतने वाले उसके पुत्र से करेगा। बासुक ने जब ये कहा है कि हमारी भी रानी गर्भवती है, तुम्हारे उधर उत्तरा गर्भ है, तो जवाब दिया दोनों घर में लड़का पैदा हुआ तो जीतने वाले के जो हारने वाला वो दास बन के रहेगा। और जवाब दिया दोनों घर में बेटियां पैदा हुई, फिर क्या करे हो। जवाब दिया जीतने वाले की शादी होगी तो हारने वाले की दासी बन के जाएगी। और खेल जब शुरू हुआ तब फांसे लाए उठाई न तेरा लगाई धरन पे ढारे, जाके खोटे पर गए तीन रे के हृदय में हाय हारे। फांसे उठाए बासुक ने चलाए, तीन खोंटे पड़ गए, मुसीबत खड़ी हो। नंबर आया अर्जुन का, अर्जुन ने कन्हैया का नाम लिया। ये फांसे पांच उठाई की दे चलाई सुमिर हरि प्यारे, जग पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे, जग पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे। आज भक्तों अर्जुन जीत गए और बासुक हार गए। हार करके महलों में आए हैं तो अपनी रानी से कहिए हम तो हार गए। शर्त खेली थी, गर्भ की बाजी खेली थी, अर्जुन तो जीत गए। अगर तुम्हारे गर्भ से बिटिया पैदा भाई तो हमें शादी करनी पड़ेगी। तो नागनी बोली चिंता मत करो महाराज। अब बासुक को दुखी देखो, ऐसो ही समझ आए कि बोली अरे सुन बासुक की बात रे के नागिनी तब बोली, सुंदर आकाश ये सुन बासुक की बात रे के नागिनी तब बोली, जाय अंदर घट की बात रे कहना सैया खोली, महाराज हमें नहीं शुरू पर अधिकार, सुत जन में या कन्या जाति खबर नाए भरतार, सोई सुन बासुक की बात नागिनी ऐसे समझावे, सोई सुन बासुक की बात नागिनी ऐसे समझावे।
जवाब दिया पहले तो हमारी बेटिया पैदा हुई है ना, हमें खूब मालूम तुम्हारी किस्म, और चिंता मत करो, तुम चेहरा उदास मत करो। नागरी ने बात सबको समझ आए दो, वो तो चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। परीक्षित महाराज अब तुम्हारा जन्म ना हो पाओ, ताइस तुम उदास बैठे हो। तो अब उधर तो धीरे धीरे समय हुआ है, तो बासुक को नहीं पता चला है रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और उसे मारा नहीं, चुपका चोरी से घर में रखा, से चाबी ग्रहण करवाई दी, लेकिन बासुक जान ही नहीं पाए। धीरे धीरे वो सियानी होने लगी और इधर अर्जुन को बासुक ने ये बता दिया है कि हमारी रानी का गर्भ खंडित हो गया, और इधर वो तो धीरे धीरे सियानी होने लगी और उसका नाम नवल्दे रखा गया है। अब उधर क्या हुआ, उधर उत्तरा के गर्भ से आहा जब बच्चे ने जन्म लिया बड़ी खुशी हुई है। आज अर्जुन खुद नाचने लगे हैं, और भक्तों उस बच्चे को निहार करके और जो उत्तरा के गर्भ को जलाने की कोशिश की थी तो भगवान ने रक्षा की थी। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए विद्वान ने उसका नाम रखा है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। और जब परीक्षित का जन्म हुआ है तो माता बहनें अब बधाई डाल सकती हैं, अब खुशी की बात है। लेकिन क्या हुआ, अब बेगाते हमें मालूम ही ना कैसे। गांव में देखो जब कऊ घर में कोई लड़का पैदा हो तो कैसे आप लोग समझदार